ये भी आपको सुनाएंगे, उन चश्मदीदों का कहना है क्या कुछ कहना है, लेकिन उससे पहले हमारे एडिटर इन चीफ दुर्गेंद्र सिंह चौहान जी हमारे साथ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बड़ी शर्मनाक घटना है सर, जिस तरह से कुख्यात ने इस वारदात को अंजाम दिया है, अपने आप में दहशत का माहौल बना हुआ है। बिल्कुल, अगर देखा जाए जावेद तो बेहद हिला देने वाली घटना है। और जिस तरीके से जिस प्रवृत्ति का अपराधी है विकास दुबे, वो बेहद खतरनाक प्रवृत्ति है। वो बहुत आदतन अपराधी है, हिस्ट्री सीटर तो है ही, लेकिन वो आदतन अपराधी है और अपराध दर अपराध वो करता आया है। एक लंबा आपराधिक इतिहास है, 25-26 साल का उसका आपराधिक इतिहास है विकास दुबे का। लेकिन अब तक ये अपराधी कैसे बचता रहा, अब तक पुलिस की गोली का शिकार नहीं हुआ, ये बड़ी बात है। आप देखेंगे जैसे कि राजनाथ सिंह की सरकार में जब इसने थाने के भीतर एक पंचायत कराने गए थे, तब उस दौरान 16 मार्च 2001 की ये घटना है, मुझे अच्छी तरह याद है। उस समय कानपुर नगर में सांप्रदायिक तनाव भी हुआ था और उसकी रात की घटना है। तो देखने को ये मिला था कि श्रम संविदा बोर्ड के चेयरमैन, राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त संतोष शुक्ला बीजेपी की असरदार नेता हुआ करते थे उस दौर में। एक घटना को लेकर पंचायत कराने वो गए थे और वहां पर थाने में विकास दुबे को पुलिस पकड़ कर लाई थी, बाकायदे वो हिरासत में बैठा हुआ था। लेकिन उसके बाद भी उसने इतना दुस्साहस दिखाया कि राइफल से पुलिस की मौजूदगी में राइफल से संतोष शुक्ला को ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर संतोष शुक्ला की थाने के अंदर, ये कानपुर देहात के सिवली थाने का मामला है, जिस थाना क्षेत्र में विकास दुबे का गांव विकरू है और जहां ये फिर एक बार घटना हुई है, तो संतोष शुक्ला की हत्या कर दी। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो बात है ये बताने वाली है कि इस हत्याकांड के बाद विकास दुबे 16 साल फरार रहा। ये बहुत बड़ी बात है कि 16 साल तक उत्तर प्रदेश की पुलिस विकास दुबे नाम की इस खतरनाक कुख्यात अपराधी को ढूंढ नहीं पाई। 16 साल बाद का लखनऊ की कृष्णा नगर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया अभी 2017 में। तो इतने दिनों के बाद आप देखेंगे कि इस तरह का अपराधी इतने दिनों तक छिप कर रह रहा था। अपनी बुआ के यहां से वो गिरफ्तार हुआ था 2017 के लास्ट में। तो 16 सालों तक एक अपराधी कैसे बचता रहा, वो भी एक राज्य मंत्री की हत्या के बाद उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। तो इस तरह की घटनाएं ही इस तरह के अपराधियों के हौसले बुलंद करती हैं। ये घटना बेहद दर्दनाक है, पीड़ादायक घटना है। एक डिप्टी एसपी समेत एक थाना अध्यक्ष शहीद हुआ है, एक डिप्टी एसपी शहीद हुए हैं, दरोगा चौकी इंचार्ज अनूप कुमार शहीद हुए हैं। इस तरह की दर्जनों सिपाही घायल हैं, बिल्कुल एम्बुश लगाकर, एक तरीके से छतों पर चढ़कर। और ये हमेशा से रहा है। जो लोग जानते हैं विकास दुबे के अपराध करने के तरीके को, जो लोग जानते हैं, जिन लोगों ने देखा है चीजों को, चाहे पुलिस वाले हों चाहे पत्रकार हों, विकास दुबे का जो आसपास के गांव में, उसका जो गांव है विकरू, वो थोड़ा सा रोड से हट के अंदर की तरफ जाता है वो गांव। और वहां हरदम, अगर कहे ग्राम प्रधान का चुनाव हो, सांसद का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, जो विकरू और आसपास के बूथ विकास दुबे के इशारे पर ही चलते हैं। नेताओं के लिए वह बूथ कैप्चरिंग करता रहा है, खुद भी प्रधान रहा है। उसके खिलाफ मैंने खुद जाकर देखा ग्राम सभा के चुनाव में। एक बार पूरे उत्तर प्रदेश के सबसे सेंसिटिव इलाका माना जाता है वो, तो चुनाव की दृष्टि से चुनाव के दौरान मैंने खुद जाकर देखा कि उस व्यक्ति के खिलाफ मुझे वो सन याद नहीं है, लेकिन ग्राम सभा का चुनाव मुझे अच्छी तरीके से याद है कि वो प्रधान का चुनाव लड़ रहा था विकास दुबे। एक भी वोट विकास दुबे के खिलाफ बक्से में नहीं पड़ा। इसका खौफ का अंदाजा बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है, कितना खतरनाक अपराधी है, कितना उसका खौफ है लोगों में। और वो वहां पर जो लोग हैं, गांव के लोग हैं, विकास दुबे के इशारे पर ही चलते हैं। अब थाने से पुलिस चली, चौबेपुर थाने से पुलिस चली, किसी थाने से पुलिस चली, विकास दुबे को पता चल जाता है पुलिस आ रही है। मुझे पूरा अंदेशा है इस बात का, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि इस मसले पर जो इतना बड़ा हत्याकांड हो गया है, हमारे जो पुलिस के जवान शहीद हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों की कुर्बानी हो गई है। कुल मिलाकर वो एक तरीके से एक अपराधी को पकड़ने गए थे हत्या के मामले में। जैसा कि इस समय चल रहा है, लॉकडाउन के बाद पूरे प्रदेश में जो अपराध एक तरीके से सर उठाने लगा था, उसके बाद योगी सरकार ने एक ड्राइव चलाया और आप देख रहे हैं जगह जगह से खबरें आ रही हैं कि पुलिस मुठभेड़ में बदमाश घायल हो रहे हैं और पकड़े जा रहे हैं। इस तरीके की पुलिस ने एक्शन शुरू किया। उसी क्रम में, उसी अभियान के तहत जो घटना हुई है ये कि विकास दुबे और उसके साथी इस मामले में वांटेड थे, उनकी गिरफ्तारी के लिए जो सीओ बिल्लौर की अगुवाई में देवेंद्र मिश्र है। देवेंद्र मिश्र कोई कानपुर की जो
भौगोलिक संरचना है उससे कोई अनजाने व्यक्ति नहीं थे। देवेंद्र मिश्र इसी शहर में, इसी कानपुर शहर में सिपाही बनकर आए थे, यहीं दरोगा बने, यहीं इंस्पेक्टर बने और यहीं फिर डिप्टी एसपी बनकर आए। तो देवेंद्र मिश्र कोई अनुभवहीन पुलिसकर्मी नहीं थे, ये नहीं कहा जा सकता। और वो विकास दुबे को भली भांति जानते थे कि कितना खतरनाक अपराधी है वो। ऐसा नहीं है, वो शास्त्री नगर चौकी इंचार्ज रहे हैं और वहां रहते हुए विकास दुबे की ससुराल भी शास्त्री नगर में है। वो जबरन उसने शादी की थी, धमकाकर, एक परिवार को धमकाकर, एक परिवार की बेटी को धमकाकर उसने शादी कर ली थी। और उसके बाद जो विकास दुबे का, बिल्कुल आपने जो अभी हम के न्यूज़ में जो दिखाया, बिल्कुल अक्षरशः उसी तरीके का खौफ विकास दुबे का रहा है। चाहे वो यहाँ का, चाहे जमीनों का मामला हो, चाहे केबल व्यवसाय का मामला हो, चाहे जितने मामले हो, जैसे अभी केबल व्यवसाय अनुराग दुबे की हत्या का मसला रहा है। तो इस तरीके जितने भी कारोबार रहे हों, विकास दुबे को गुंडा टैक्स देना ही पड़ता है। कहीं जमीन में आपने कोई कहीं किसी ने कोई परियोजना शुरू की, कोई प्राइवेट बिल्डर आया, विकास दुबे का खूंटा वहां गड़ जाता है। तो ये इस तरीके का अपराधी। लेकिन एक इस पूरे घटनाक्रम के बाद इस भी खबरें आई थी, विकास दुबे के जबरदस्त एक्सीडेंट भी हुआ था और बहुत घायल हुआ था। ये कहा जा रहा था कि काफी जर्जर हो गया विकास दुबे, बीमार भी है। इस तरह की तमाम खबरें हैं कि कुछ उसको असाध्य बीमारी भी हो गई, इस तरह की बातें भी आई। लेकिन ये घटना बिल्कुल दहला देने वाली है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक साथ इस तरह की घटना में, इससे पहले मुझे नहीं याद पड़ रहा है हाल फिलहाल 20, 25, 30 सालों में इस तरह की कोई घटना जहां हुई हो। आतंकवादी घटनाओं को आप छोड़ दीजिए, अगर कोई अलगाववादी घटनाओं को छोड़ दीजिए, लेकिन इस तरह की जो सामान्य परिस्थितियों में किसी दबिश के मामले में पुलिस दबिश देने गई हो, एक डिप्टी एसपी समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हो और दर्जनों पुलिस वाले घायल हो, 4-5 पुलिसकर्मियों के बारे में खबर आई कि वो सीरियस हैं। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई विभीषण है। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, मैं पूरे यकीन के साथ ये कह सकता हूं, जो मेरा अनुभव ये बताता है, पत्रकारी जो मेरा अनुभव है, मैं इस बात को पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि जो स्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने पूरी की पूरी पुलिस की जो पूरी रणनीति थी, जो पूरी संरचना थी, वो उसके बारे में जानकारी दी। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं, कोई आश्चर्यजनक नहीं है कि उस चौबीपुर थाने का कोई ही पुलिसकर्मी ही हो या कोई और वहां आने जाने वाला व्यक्ति हो, कोई चौकीदार हो सकता है, कोई अन्य व्यक्ति वो जो पुलिस के करीबी मुखबिर हो सकते हैं। इसमें भी कोई संदेह, जरा सा भी कहीं संदेह नहीं है इस बात को लेकर कि इतनी बड़ी घटना हो जाना कोई आसान बात नहीं है। ये केवल विकास दुबे को कोई सपना नहीं आ रहा था कि पुलिस वहां पर आ रही है, क्योंकि पुलिस का जो एक्शन होता है वो बेहद गोपनीय होता है। गोपनीय एक्शन के साथ में गोपनीय एक्शन करते हैं, मीटिंग होती है, अधिकारी सब बाकायदे तय करते हैं, फिर अंतिम समय जो पुलिस पार्टी में लोग होते हैं उन्हें अंतिम समय बताया जाता है कि वो किस गांव में जा रहे हैं, कहां उनको दबिश देनी है, किस तरह का अपराधी है, अंतिम समय ब्रीफिंग की जाती है। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं, और पहले भी जब पुलिस ने विकास दुबे पर हाथ डालने की कोशिश की है, पूर्व के भी यही अनुभव रहे हैं कि गोली जरूर चली है, वहां पर पथराव जरूर हुआ है। विकास दुबे के संरक्षण में विकरू गांव के जो लोग हैं, विकरू गांव के लोग, चाहे उनकी मजबूरी हो, चाहे वो भय के कारण जो उसका विकास दुबे का इतना दहशत है वहां पर आसपास के गांवों में, कि दहशत के कारण ही सही, लेकिन गांव के लोग विकास दुबे के साथ में खड़े होते हैं, लड़ते हैं, पत्थर चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। और उसका गैंग भी है, उसके गैंग के तमाम कैजुअल मेंबर भी हैं। तो इतनी बड़ी बात, अगर जावेद कहें कि इतनी बड़ी बात हो जाना कोई आसान बात नहीं है। ये घटना किसी न किसी बाकायदे मुखबिरी हुई है इस घटना की, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं। उत्तर प्रदेश के डीजीपी, उत्तर प्रदेश के जो आला अधिकारी हैं, मैं इस बात को उनसे बिल्कुल पूरे यकीन के साथ मैं के न्यूज के माध्यम से पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं रख रहा हूं कि ये बेहद दुखद अवसर है। हमारे पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, उनके परिवारों के प्रति के न्यूज विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता है। के न्यूज को भी उतना दुख है इस घटना को लेकर, कहीं ना कहीं कि हमारे जो जाबाज, जो हमारे योद्धा हैं, पुलिसकर्मी, कोरोना योद्धा हैं हमारे, उन्होंने इस कोरोना काल में संघर्ष झेला, अब इस तरह की घटनाएं उनकी जाने जा रही हैं। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने विकास दुबे को पूर्व सूचना दी, पुलिस आ रही है, उसके बाद उसने बाकायदे जेसीबी कैसे लगा देगा कोई, अचानक पुलिस चली जाएगी, अचानक तो जेसीबी नहीं खड़ा हो जाएगा। जैसे एक खबर आ रही थी, ग्रामीण को मैं सुन रहा था, वो बता रहे थे कि दुबे जी एक पुल बनवा रहे थे। दुबे जी वहां रॉबिन हुड की को अपने आप को लेकर, विकास दुबे जो नाम का जो अपराधी है वो दुबे जी कहलाता है खुद को, और वहां पर जो स्थितियां हैं वो व्यक्ति रॉबिन हुड की छवि अपनी बनाता है वहां पर कि हम जो गरीबों के मददगार हैं, बड़ों जो पैसे वाले लोग हैं उनको हम धमकाते हैं। तो इस तरीके की छवि बना रखी। एक पुल, पता चला कि एक पुल बनवा रहे थे, 3-4 दिन पहले लोगों ने पुल पर बैठे देखा था।
तो जैसा मैंने बताया कि चाहे चुनाव हो, कोई भी दल हो, और बहुजन समाज पार्टी के राजनीति विकास दुबे ने बहुत दिनों तक की, बसपा की जब सरकार रही है तब वो इन चीजों को करते रहे। बसपा की सरकार में भी विकास दुबे का जो चोला है असली अपराधी से जो कन्वर्ट हुआ, जो थोड़ा बहुत कन्वर्ट हुआ, हालांकि ये आपराधिक कृत्य फिर एक बार सामने आ गया है और बीच बीच में अपराध करता रहा है वो, और लेकिन जो विकास दुबे का जो चेहरा है उसको सफेद करने में बहुजन समाज पार्टी की जो राजनीति है उसका बहुत बड़ा योगदान है। जावेद, बिल्कुल सर, जिस तरह से आपने बताया अपने आप में बहुत बड़ा पार्टियों का भी हाथ हो सकता है और लोगों की जो है ग्रो भी इसमें इन्वॉल्व है। अब ऐसे में आप के न्यूज इंडिया सबसे पहले आपको वो रिपोर्ट दिखाता है, वो तस्वीरें जो मुठभेड़ के दौरान जहां चश्मदीद मौजूद थे उनको आपको दिखाता है, क्योंकि जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया अपने आप में ये कुख्यात शातिर गिरोह का बदमाश विकास दुबे 8 हमारे जवानों को शहीद कर दिया गया। ऐसे में साफ इस चीज का अंदाजा लगाया जा सकता है